अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो बात करें हम भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की, तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। आपको पता होना चाहिए करनाल हरियाणा, इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प यहाँ पर आपके लिए दावेदार बन जाता है, सेलेक्टेड बन जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके फैक्ट के बारे में अनुसंधान से रिलेटिव, जो आपसे जो है आरपीएफ 2024 जो आपका एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं। आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए सिलेक्टेड है, महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। जैसे बात करें भारत के प्रथम कृषि बोर्ड और उनके संस्थान के बारे में जो आपसे पूछे गए हैं। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है मसाला बोर्ड, तो मसाले बोर्ड का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर है, कोच्चिन केरल में। कोच्चिन केरल में आपका मसाले बोर्ड का मुख्यालय है, आपको पता होना चाहिए। रबर बोर्ड की बात करें तो रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका कोट्टयम केरल में आपका रबर बोर्ड का मुख्यालय हो जाएगा। अगला हो जाता है आपका चाय बोर्ड। अगर हम बात करें चाय बोर्ड की, तो चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल में आपका चाय बोर्ड का मुख्यालय हो जाएगा, आपके लिए सेलेक्टेड हो जाता है। अगला है आपका कॉफ़ी बोर्ड। कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय आपका बंगलुरु कर्नाटक में। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर होगा, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय आपका बंगलुरु कर्नाटक में हो जाता है, जो आपके आपके लिए मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, दावेदार है, सेलेक्टेड है, पूछा जा सकता है। टिड्डी आपकी चेतावनी संस्थान की बात करें तो टिड्डी चेतावनी संस्थान आपकी कहाँ पर हो जाता है, तो इसका मुख्यालय जो है आपका जोधपुर राजस्थान में है। ये भी आपके लिए गोल्डन होगा, पूछा जा सकता है। अगला है आपका जूट कृषि अनुसंधान की बात करें तो जूट कृषि अनुसंधान कहाँ पर है, आपका बैरकपुर। बैरकपुर में जूट कृषि अनुसंधान है, इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है आपका प्रजनन संस्थान। प्रजनन संस्थान की बात करें तो प्रजनन संस्थान आपका कोयम्बटूर में है, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए सिलेक्टेड है, दावेदार है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए। और मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो, पहली बार चैनल पर विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी अड्डा RK, वहाँ से जाकर भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, और वीडियो पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका सूतकागे डोर वर्तमान में स्थित है, यानी सूतकागे डोर जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया एक स्थल था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान में स्थित है। तो सूतकागे डोर की बात करें तो वर्तमान में जो स्थित है आपका बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। सूतकागे डोर वर्तमान में जो है आपका बलूचिस्तान आपका करेक्ट जवाब बन जाता है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, यानी आपसे पूछा जा सकता है कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कालीबंगा जो है वर्तमान में आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। सूतकागे डोर की बात करें तो सूतकागे डोर वर्तमान में आपका बलूचिस्तान में स्थित हो जाएगा। लोथल की बात कर लेते हैं। लोथल जो स्थित है वर्तमान में आपका गुजरात में है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोथल कहाँ पर स्थित है। लोथल आपका वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो जो है वर्तमान में आपका सिंध राज्य में स्थित है, जो कि पूछा जा सकता है। आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी आपका हरियाणा में स्थित होगा, आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में देखने को बना था। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो बात करें प्रथम महिला राष्ट्रपति की तो आपकी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो थी आपकी भारत की कौन थी, पहली महिला राष्ट्रपति थी, आपको पता होना चाहिए। इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं कुछ आपकी भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, पूछे जाने की संभावना है, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे पहला है आपका भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति। तो बात करें तो राज्यसभा की जो उपसभापति थी आपकी बाय
लेट हरी अल्बा जो थी आपको पता होना चाहिए प्रथम आपकी राज्यसभा उपसभापति। बात करते हैं भारत की प्रथम महिला सांसद की, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे रेलवे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है आपका प्रथम महिला सांसद, यानी भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए प्रथम महिला सांसद आपकी राधाबाई सुब्रमण्यम थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। अगला है आपका प्रथम महिला शासिका की बात करें तो सभी को पता होगा रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी। 2 बार एवरेस्ट पर पहुंचने वाली आपकी संतोष यादव थी। यूपीएसआई आपका में क्वेश्चन पूछा गया था और आरपीएफ 2024 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रथम महिला आईपीएस की बात करें तो आईपीएस किरण बेदी थी और आईएएस जो थी आपकी अन्ना जॉर्ज थी। आपको पता होना चाहिए, आपके लिए मोस्ट है, क्योंकि ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अगला है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय की बात करें तो लीला सेठ थी। यहाँ पर कई बार बच्चे आपके कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात करें यानी सर्वोच्च न्यायालय की, तो पहली महिला न्यायाधीश जो थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और आपकी कौन थी आपको पता होना चाहिए। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला जो थी आपकी लीला सेठ थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला भारतीय राजदूत की बात करें तो कौन थी, आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी। आपको पता होना चाहिए, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, आपके लिए गोल्डन हो जाता है। बात करते हैं प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष की, तो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, आपकी एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। आपके लिए मोस्ट हो जाता है, सेलेक्टेड हो जाता है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या सेलेक्टेड है, अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दावेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो किसके हैं, आपके कथक के हैं। कथक इसमें आपको बी विकल्प में दिया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण आपके नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से हर रेलवे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। आपको पता होना चाहिए भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बन जाती है। कथक की बात करें तो कथक जो होता है आपका कहीं कहीं पर आपका उत्तर प्रदेश में मिल जाता है और कहीं कहीं पर आपका उत्तर पश्चिमी मध्य भारत भी आपको मिल जाता है। अगर आप को बात करें यहाँ पर राज्य की, तो यहाँ पर आपको यूपी यानी उत्तर प्रदेश मिले तो आपको लगाकर आना होगा। कथकली की बात करें तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है आपका केरल राज्य का है। यहीं पर कुचिपुड़ी की बात कर लें, कुचिपुड़ी जो है वह आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एसएससी जीडी की मैं मानता हूँ कि अधिकार, अगर एसएससी जीडी में 20 शिफ्टों में पेपर हुआ है ना, तो लगभग 7 शिफ्टों में आपका कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओडिसी की बात करें तो ओडिसी का जो आपका ओडिशा राज्य का है। यहीं पर मणिपुर जो नृत्य है आपका मणिपुर का है, आपको ध्यान रखना है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है आपका केरल का है, आपको ध्यान रखना है। शास्त्रीय आपका असम का हो जाएगा। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य हैं, दावेदार हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में टोरेंस जल डमरू माध्य है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका एनटीपीसी 2021 में रिपीट हुआ था। उसके बाद यही क्वेश्चन जो है आपका फिर आपसे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया और अब 2024 में जो आपसे पूछा गया है एएलपी आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। तो आपको ध्यान रखना है, कांस्टेबल में भी मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन का वर्चस्व बन जाता है। तो क्वेश्चन है आपका टोरेंस, तो ये कहाँ पर है, आपका अटलांटिक में है, आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके जलडमरू माध्यों की, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कुछ महत्वपूर्ण है। पहला है आपका मलक। मलक्का जलडमरू माध्य की बात करें तो ये आपका अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच है, आपको ध्यान रखना है। पाक जलडमरू माध्य की बात करें तो पाक जलडमरू माध्य जो है आपका पाक खाड़ी और आपकी बंगाल की खाड़ी में है, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, सेलेक्टेड हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। सुंडा जलडमरू माध्य की बात करें तो सुंडा जलडमरू माध्य जो है आपका जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। कहाँ पर, सुंडा जलडमरू माध्य जो है वह आपका जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका
युक्टेन जल डमरू की बात करें तो युक्टेन डमरू माध्य जो है आपका मैक्सिको की खाड़ी और आपकी कैरिबियन सागर को जोड़ता है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। आपका अगला हो जाएगा मेसिना जल डमरू माध्य, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर में आपका स्थित हो जाएगा। आपका और टोरंटो, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएगा। कुक कुक जल डमरू माध्य जो है अधिकांश एग्जामों में आपसे पूछ लिया जाता है, जो बड़े लेवल के एग्जाम है उसमें पूछा जाता है कुक जल डमरू माध्य। तो ये जो है आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में है, आपको ध्यान रखना है। बांस की बात कर लें तो आपका बांस भी इंपॉर्टेंट है, और बेरिंग जो कि सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड हो जाता है, बेरिंग सागर और चुस्की सागर के मध्य स्थित है। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन के चांसेस आपकी परीक्षा में आपके 25 में आने के चांसेस बन जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेरिंग जल डमरू माध्य आपका कहाँ पर है। तो बेरिंग जल डमरू माध्य आपका बेरिंग सागर और चुस्की सागर के मध्य स्थित है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अजमेर में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा निर्मित कराया था। क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किसने अढ़ाई दिन का झोंपड़ा निर्मित कराया था। तो अढ़ाई दिन के झोंपड़े की बात करें तो ये जो मेरे प्यारे साथियों आपका निर्मित कराया था, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पूरा किसने कराया था, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो पूरा करवाया था किसने करवाया था। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या है, कुछ महत्वपूर्ण आपके स्मारकों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, और ये आपका रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है आपका दीवाने खास। तो दीवाने खास की बात करें, दीवाने खास आपका आगरा में है, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है, और ये बनवाया किसके द्वारा था, तो शाहजहां द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला है आपका भरतपुर का किला। भरतपुर का किला जो है आपका भरतपुर राजस्थान में है, और राजा सूरजमल द्वारा आपका जो था भरतपुर के किले को आपका निर्माण कराया गया था। बात करते हैं शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा जो है आपका सासाराम बिहार में, शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम बिहार में स्थित है, और शेरशाह के पुत्र द्वारा शेरशाह का मकबरा बनाया गया था। और कब बनाया गया था, आपका 1545 में बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए। अगला हो जाता है आपका जहांगीर महल। जहांगीर महल आपका आगरा में ही स्थित है, अकबर द्वारा बनाया गया था। चीनी का अरोजा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चीनी का रोजा आपका शाहजहां द्वारा बनाया गया। अकबर का मकबरा की बात करें तो अकबर का मकबरा आपका सिकंदराबाद में उत्तर प्रदेश में है, और जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का जो मकबरा है आपका दिल्ली में है, और हाजी बेगम ने इसको बनवाया था। आपका आराम बाग की बात करें तो आराम बाग आपका आगरा उत्तर प्रदेश हो जाता है, और बाबर द्वारा इसे निर्मित कराया गया था। जंतर मंतर मंदिर की बात करें तो जंतर मंतर मंदिर आपका जयपुर राजस्थान में है, सवाई जयसिंह द्वारा इसे बनाया गया, आपके लिए मोस्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेलेक्टेड हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाने की चांसेस बन जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीर जाफर को किस वर्ष मीर जाफर को आपका वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में आपका प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मीर जाफर को आपका बंगाल के आपके पुनः नवाब के रूप में जो आपका स्थापित किया गया था, ये मेरे प्यारे साथियों आपका 1763 और 1764 में किया गया था। इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके, क्योंकि यहाँ से युद्ध पूछे जाते हैं। प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। खालसा पंथ की स्थापना आपकी 1699 में रखी गई। अमृतसर की संधि जो हुई थी आपकी 1809 में हुई। सती प्रथा पर रोक जो लगाई गई आपकी 1829 में लगाई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका 1857 में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई। बंगाल विभाजन जो हुआ 1905 में हुआ। खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। तो ये भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे भारत के प्रथम गवर्नर थे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके कौन हो जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जो कि आपसे ये क्वेश्चन जो है आपसे एएलपी में 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो आपका बेनेगल आपका रामाराव हो जाएंगे। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन आपका हो जाता है। प्रथम शिक्षा मंत्री आपके अबुल कलाम आजाद होंगे। और प्रथम वायुसेना अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए आपके मुखर्जी हो जाते हैं। तो ये भी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए संबंधित है, अनुच्छेद आपका 21 है। अनुच्छेद 21 आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है जो बच्चे विकल्प डी को चुनते हैं। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकलों के बारे में, क्योंकि जो है आपसे आरपीएफ एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित बहुत ज़्यादा अनुच्छेद पूछे जाते हैं। ये कुछ आपके 51 से 66 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपसे आरपीएफ एसआई में बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे आरपीएफ में शुरू वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 51 में, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना आपका अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपके अनुच्छेद 51 के कै में दिया गया था। फिर उससे तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति का जिक्र आपका कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछा जा चुका है, आपका अनुच्छेद 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो आपकी 55, राष्ट्रपति की शपथ आपकी 60, और बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति, ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है, अनुच्छेद 63 जो कि सेलेक्टेड है। लगभग 3 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे गया था। तो आपको इन अनुच्छेदों के बारे में भी पता होना चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपका अनुच्छेद 66 में दिया गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए सेलेक्टेड हो जाएगा।